ईयर 2025 आज पाकिस्तान की मोबाइल फोन्स एक्सेसरीज मार्केट 4.49 बिलियन डॉलर्स की है और जिसमें 95% लोकल मैन्युफैक्चरर और 5% इंपोर्टर्स का हिस्सा है। और इसमें मजे की बात यह है कि इन लोकल मैन्युफैक्चरर्स में से 60% की शेयर होल्डर जस्ट एक कंपनी है। इस कंपनी ने प्रूव किया है कि चाहे मार्केट सेगमेंट छोटा ही क्यों ना हो, अगर आप हार्ड वर्किंग हो और आपका विजन ब्रॉड है तो आप हर सूरत सक्सेस हासिल करोगे। ये कहानी है जीरो से स्टार्ट करने वाले एक यंग पाकिस्तानी सेल्फ मेड मिलीनियर जहांगीर मुनव्वर और पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल फोन एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर रोनियन की। इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाएं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है कराची के एक आम से घर से, जहां जहांगीर ने इंटर की स्टडीज को कंप्लीट किया है और वो अब सीए में एडमिशन लेने का सोच रहा है। लेकिन जहांगीर के घर के हालात ना बहुत अच्छे हैं और ना ही इतने खराब। उनके वालिद की टेलीफोन और वायरलेस सेट्स की शॉप है और उसी से घर का खर्चा चल रहा है। जहांगीर एक एवरेज और शाय नेचर का स्टूडेंट है, इसीलिए ना तो उसका कोई इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, ना ही वो उस टाइम इतना कॉन्फिडेंट है कि वो कोई अपना कारोबार स्टार्ट कर सके। लिहाजा अब हर मिडिल क्लास की तरह जहांगीर और उनके घर वालों का भी यही ड्रीम है कि जैसे तैसे करके वो अपनी स्टडीज को कंप्लीट करे और कोई अच्छी सी जॉब हासिल कर ले ताकि वो अपने वालिद का सहारा बने। अब जहांगीर अपने वालिद के कहने पर सीए में एडमिशन ले लेता है, क्योंकि सीए करने के बाद तो नौकरी पक्की थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जहांगीर कुछ अरसा स्टडीज पर फोकस्ड रहता है, बट उसका दिल वहाँ नहीं लग रहा था। वो कभी कभार अपने वालिद की शॉप पर भी चला जाता था और बिजनेस करना भी साथ साथ सीख रहा था। कुछ ही अरसे बाद जहांगीर का इंटरेस्ट सीए से हटकर बिजनेस की तरफ आना शुरू हो जाता है। कई कई दिन की छुट्टियां करके जहांगीर अब वालिद के साथ रिटेल का बिजनेस करने लग गया था। अब उसे बिजनेस में मजा आने लग गया था, लेकिन ये डिसीजन बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब जो चीज वो करने जा रहा था इसमें बहुत बड़ा रिस्क था। हो सकता था कि बिजनेस जो वो करना चाह रहा है उसमें वो फ्लॉप हो जाए, कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। लेकिन एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए जहांगीर ने सीए को ड्रॉप आउट कर दिया और बिजनेस लाइन की तरफ आ गए। कुछ इनिशियल कैपिटल लेकर अपने मामू के साथ चाइना चले गया। जहांगीर के मामू होलसेल का बिजनेस करते थे और चाइना से प्रोडक्ट परचेज करके पाकिस्तान में लाकर सेल करते थे। जहांगीर भी अपने मामू के साथ चाइना से कुछ एक्सेसरीज के आइटम्स को सोर्स करके पाकिस्तान में वापस आ गया। यहाँ उसे वो प्रोडक्ट सेल करने में 6 महीने लग गए, लेकिन इस काम में उसे प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल रहा था। जहांगीर अब एक और स्टेप आगे जाना चाहता था। पहले वो B2B कर रहा था, लेकिन अब वो B2C बिजनेस मॉडल पर काम करना चाह रहा था। लेकिन प्रॉब्लम वही थी, अच्छी और सस्ती प्रोडक्ट्स को चाइना से सोर्स किया जाए और यहाँ B2C मॉडल पर काम किया जाए। जहांगीर एक दफा चाइना से माल ले आया था, लेकिन इस दफा उन्होंने अब ये सारा काम अकेले करना था। अब ना तो उनके पास कोई इतना एक्सपीरियंस था और ना उनके पास कोई इतनी अच्छी परचेजिंग की स्किल्स थी। हो सकता था कि जो प्रॉफिट पहले कमाया था वो भी उनके हाथ से निकल जाए, लेकिन उनके लिए ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी। उनके लिए सबसे बड़ा मसला कैपिटल का था, बिकॉज उनके पास जस्ट $10,000 थे, जिसमें उन्होंने परचेजिंग भी करनी थी और पूरा मंथ वहां पर सरवाइव भी करना था। जहांगीर कहते हैं कि उनके लिए वो टाइम बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद ही नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली में प्रूव करना था कि उनका सीए को ड्रॉप करने और बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन गलत नहीं था। जैसे तैसे करके जहांगीर अल्लाह का नाम लेकर चाइना सोर्सिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ उनकी प्रॉब्लम्स एक तो नहीं थी, बल्कि वहां पर पैर पैर पर मुश्किलात उसका इंतजार कर रही थी। जिद करके मैं चले तो गया। अब परचेजिंग भी करनी थी, पैसे भी बचाने थे और उसमें प्रॉफिट भी करना था और प्रॉफिट करके अपने आप को प्रूफ करना था ताकि नेक्स्ट टाइम अब वो दोबारा मुझे भेजें। इतना सा छोटा सा रूम, आप समझ लो एक हमारा वॉशरूम जितना होता है उससे थोड़ा सा उसके बराबर का रूम, उसमें उस रूम में मैं रहता था, क्योंकि मुझे पैसे बचाने थे। खाना मैं 3 टाइम की जगह 1 टाइम खाता था, और वो भी इतना लिमिटेड। मैं इतना हार्डवर्क करता था उस वक्त, क्योंकि मुझे प्रूफ करना था अपने आप को, क्योंकि मुझे ये पता था कि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर मैं प्रूफ करने में फेल हो गया तो नेक्स्ट टाइम ना वाले साहब ने दोबारा भेजना और मुझे जाके रिटेल शॉप पे दोबारा बैठ जाना है बस, क्योंकि मैं फेल हो गया। सबसे बड़ा मसला तो ये था कि चाइना में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा था। ना जहांगीर को इतनी चाइनीज आती थी और ना उस वक्त चाइनीज इतनी इंग्लिश जानते थे, और वहाँ पे प्रोडक्ट्स को सोर्स करना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा था। और डेडिकेशन तो ऐसी थी कि मार्केट ओपन होने से पहले ही मार्केट में पहुंच जाते थे और क्लोज होने तक वहाँ पर सोर्सिंग करते रहते। इस तरह पूरा मंथ वो डेडिकेशन के साथ काम करते रहे। लेकिन सुबह सबसे पहले 8 बजे सुबह उठूँ, मार्केट जाऊँ,
मार्केट में एक एक शॉप पे जाऊं। और फिर पाकिस्तान वापस आए और जो वो प्रोडक्ट्स वहां से सोर्स करके लाए थे वो कुछ ही दिनों में सेल हो गई और उनका प्रॉफिट उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा था। अब जहांगीर ने एक और चीज को नोटिस किया कि मार्केट में सर्वाइव और एक्सपेंड करना है तो क्रेडिट पर भी काम करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन जहांगीर को अपनी परचेजिंग पर पूरा भरोसा था। जहांगीर ने अब चाइना में बेहतरीन रेट्स पर सोर्सिंग करके पाकिस्तान में होलसेल और रिटेल पर नेट और क्रेडिट दोनों पर काम करना शुरू कर दिया। जहांगीर की सोर्सिंग और सेलिंग से प्रॉफिट भी काफी हो रहा था। उनका बिजनेस अब कराची तक नहीं था, वो पाकिस्तान के टॉप 3 इंपोर्टर्स में आ चुके थे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि उनका ये इतना अच्छा चलने वाला बिजनेस बंद हो जाता है। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि 2010 के बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से इंपोर्ट पर ड्यूटीज बहुत ज्यादा कर दी गई थी, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स एक्सट्रीमली लो हो चुके थे। इसीलिए वो कुछ अरसा उसी बिजनेस को चलाने के बाद आखिरकार उसे बंद कर देते हैं और 2014 के बाद पाकिस्तान में अपने ब्रांड नेम रोनियन के साथ मोबाइल फोन्स एक्सेसरीज सेल करने का इरादा बनाते हैं और 2014 में कराची ही में एक फैक्ट्री लगाते हैं जहां वो टेस्टिंग, पैकेजिंग और क्वालिटी कंट्रोल को स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवाते थे और पाकिस्तान में उस पे लेबलिंग करके आगे सेल कर देते थे। लेकिन इसमें भी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जहांगीर का इरादा था कि वो पाकिस्तानियों में हाई क्वालिटी एक्सेसरीज को सेल करेंगे, लेकिन लोकली चीजें जो मिल रही थी वो बहुत सस्ती होती थी, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ही चीप होती थी। आप ऐसे समझ लें कि उस दौर में लोकली मिलने वाली 30,000 mAh की पावर बैंक उस टाइम 800 या 1000 में मिल जाती थी, लेकिन जहांगीर के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट देने के बावजूद 1800 से कम करना बहुत मुश्किल था। इस चीज के लिए जहांगीर ने खुद अपनी टीम के साथ मिलकर सेल करना शुरू किया। वो होलसेलर्स और रिटेलर्स के पास खुद जाते और उनको अपनी और लोकली मिलने वाली चीजों का डिफरेंस बताते। धीरे धीरे कस्टमर्स अच्छी चीज को समझना शुरू हो गए और कुछ टाइम बाद उनकी इन्वेंट्री काफी हद तक सेल होना शुरू हो गई। अब रोनियन पाकिस्तान की होलसेल इंडस्ट्री और रिटेल मार्केट में अपने कदम जमा रहा था। कस्टमर्स में अब उनकी प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हो चुकी थी। उस पर्टिकुलर टाइम तक रोनियन हैंड फ्री पावर बैंक, केबल्स वगैरह में काम कर रहा था। रोनियन अब चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवा के पाकिस्तान में बहुत अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी दुनिया को तो चेंज करता ही है, लेकिन रोनियन को एक नई डायरेक्शन दे देता है। ये साल था 2019। दुनिया कोरोना में फंस चुकी थी, लेकिन रोनियन के लिए एक नए अहद का आगाज होने वाला था। कोरोना की इस सिचुएशन में पूरी दुनिया की प्रोडक्शन रुक चुकी थी। डिमांड को पूरा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इस सिचुएशन में जहांगीर को नजर आ गया था कि रोनियन उस वक्त तक स्केल नहीं कर सकता जब तक प्रोडक्शन से सेल तक हर सेगमेंट उनके अपने हाथ में ना हो, और अगर वो प्रोडक्शन को अपने हाथ में ले लें तो क्वालिटी उनकी अपनी पसंद की होगी और दूसरा 100% मेड इन पाकिस्तान भी होगा। इस पे ड्यूटीज भी पे नहीं करना पड़ेगी, जिसकी वजह से कॉस्ट और भी कम होगी तो प्रॉफिट और भी ज्यादा होगा। इस चीज को जहन में रखकर उन्होंने प्रोडक्शन को भी अपने पास ही शुरू कर दिया। अब रोनियन 100% मेड इन पाकिस्तान ब्रांड बन चुका था। 2021 तक रोनियन बेस्ट सेलिंग ब्रांड बन चुका था और आज रोनियन पाकिस्तानी एक्सेसरीज मार्केट के 60% का शेयर होल्डर है। लेकिन रोनियन को यह सक्सेस ऐसे ही नहीं मिल गई थी। रोनियन की सक्सेस को समझने से पहले हमें जहांगीर ने जो स्ट्रेटजीज को यूज किया है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है राइट टाइम एग्जिट स्ट्रेटजी। जहांगीर और रोनियन की पूरी सक्सेस स्टोरी की रिसर्च करते वक्त आप ये नोटिस करेंगे कि जहांगीर ने एक नहीं बल्कि 2-3 बिजनेस को ट्राई किया है। पहले होलसेल का बिजनेस, जिसमें उन्होंने एक खास पॉइंट पर आकर एग्जिट लिया। वो लालच में नहीं पड़े। जब उन्हें नजर आया कि ये बिजनेस चाहे जितना मर्जी प्रॉफिट दे रहा है लेकिन स्केलेबल नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट के पीछे नहीं भागे और उसका बेनिफिट उन्हें हुआ भी, क्योंकि उनके कंपेटिटर्स जो उस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉफिट के पीछे भागे थे, कुछ ही अरसे बाद वो फ्लॉप हो चुके थे। दूसरा, अगर हम देखें तो एम्प्लॉइज बेनिफिट और वर्कर्स एनवायरनमेंट सेम एज गूगल, एप्पल और सैमसंग जैसा है। उनके एम्प्लॉइज के लिए फैक्ट्री एरिया के अंदर ही रेस्टोरेंट्स, बार्बर शॉप, स्पा सेंटर्स, जिम्स और इंडोर गेम्स एरिया भी हैं, जहां वो काम के दौरान रेस्ट के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन एरिया और असेंबली एरिया का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा नीट एंड
क्लीन होता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। रोनियन अपने एम्प्लॉइज को बेहतरीन और ल्यूक्रेटिव पे पैकेजेस ऑफर करता है, अलोंग साइड हॉलीडेज, बोनसेस और सबसे बढ़कर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। जहांगीर ने जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी को यूज किया है वो है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। एक ऐसी बिजनेस अप्रोच है जहां कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कंपैरेटर से अलग बनाने के लिए क्वालिटी, डिजाइन, इनोवेशन, फीचर्स या कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस करती है, ना कि प्राइस पर। और जहांगीर ने ऐसा ही किया। उनकी प्रोडक्ट्स की प्राइस अगर आप दूसरी लोकली मिलने वाली प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करें तो आपको कंपैरेटिवली थोड़ी सी हाई नजर आएंगी। ऑन द अदर हैंड रोनियन ने एक्सेसरीज पर सालाना वारंटी देना चालू किया, जो कि शायद पाकिस्तान में ऐसा करने वाली वो वाहिद कंपनी थी। इस चीज का इम्पैक्ट बहुत एफिशिएंट रहा। इससे कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन और ब्रांड रिलायबिलिटी इंक्रीज हुई। फर्दर अगर हम जहांगीर मुनव्वर की लाइफ को स्टडी करें तो देखेंगे कि रोनियन उनका पहला बिजनेस नहीं था। उन्होंने मल्टीपल बिजनेस ट्राई किए, पहले रिटेल, फिर चाइना से इंपोर्ट और होलसेल का बिजनेस, फिर उन्होंने वाइट लेबल का काम किया एंड देन उन्होंने रोनियन को एस्टेब्लिश किया था। इस पूरी जर्नी में वो परचेजिंग से प्रोडक्शन एंड सप्लायर से सेल, हर चीज पर अपना हैंड ऑन एक्सपीरियंस हासिल कर चुके थे। यही वजह है कि रोनियन आज एनुअली 6 मिलियन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से रोनियन का शेयर आज पाकिस्तान की एक्सेसरीज मार्केट में 60% है, जो उसे एक लीडिंग प्लेयर बनाता है और जहांगीर को पाकिस्तान के यंग सेल्फ मेड मिलीनियर्स की लिस्ट में शामिल करता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।